ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, फेसबुक लाइव पर आज कुछ और चर्चा करें। हम अपने जीवन में बहुत से बातों को, तथ्यों को देखते हैं, परखते हैं, उनसे अभिभूत होते हैं, उनको अनुभूति करते हैं। इसी तरह की आज हमने जो कुछ बातें ली हैं, 16 पॉइंट्स हैं, 16 सूत्र हैं, जिनको हम अपने जीवन में कैसे चरितार्थ कर सकते हैं, उनका मतलब, उनका प्रयोग कैसे हमारे जीवन में होता है, आइए उन्हीं की बात करें, 16 पॉइंट्स की बात करें। पहला पॉइंट है कि निरोगी हो काया, अर्थात किसी तरह की सिकनेस, इलनेस, बीमारी से रहित हमारा यह हाड़ मांस का शरीर होवे। यह अब तो कैसा होगा सुख? पहला सुख। दूसरा सुख, घर में हो माया, किसी चीज की कमी ना हो, धन दौलत, परिवार, इष्ट मित्र, संबंधी, भूख, भवन, भोजन, रुपए, पैसे, सोना चांदी, जिसकी भी जरूरत हो उसकी कमी ना हो। दूसरा सुख हो गया। तीसरा सुख है मित्रों, कुटुंब में किसी तरह की बीमारी ना हो, खुद को भी ना हो, परिवार के किसी और सदस्य को भी ना हो। और फिर चौथी बात है कुलवंत हो। कुलवंत के लिए पहले तो कहा गया था कुलवंत हो नारी, अर्थात जो उस घर में जितने भी स्त्रियां हैं वो कुलभूषण हो। लेकिन अब केवल कुलवंत की हम बात करें तो मेल या फीमेल जितने भी सदस्य हैं, जो भी सदस्य हैं वो गुणी हों, वो कुलवंत परिवार कहा जाता है। और चौथा सुख है कि सुत संतान हो आज्ञाकारी, किसी की भी संतान। सुत पहले कहा था, सुत से मतलब केवल पुत्र से था, तो लेकिन पुत्र के अलावा और भी जो भी संतान हैं, पुत्र या पुत्री, वह आपकी बातों को सुनने, समझने और मानने वाले हों। और फिर उसके बाद अगला सुख है कि सदन हो अपना, सिर छुपाने के लिए, सिर ढकने के लिए व्यवस्था हो। वो जिस भी स्वरूप में हो, जितनी भी शक्ति हो, सामर्थ्य को, उसके अनुसार भूमि भवन जो कुछ हो अपना हो, छत अपनी हो। और अगली बात है ऋण हो ना कोई, किसी तरह का कर्जा मुकदमा कुछ ना हो। कर्जा मुकदमा इसलिए दोनों ही लील जाते हैं इंसान, है ना। और जो अगला सुख है, छठा सुख है चले अपना व्यापारा, अर्थात जो भी वो कार्य करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं या और किसी भी तरह का कार्य है, वह चलायमान हो, अर्थात उसमें रुकावट ना हो रही हो। और जो आठवां सुख है मित्रों, वो सबका प्यारा, अर्थात उस इंसान को, उस जातक को, उस व्यक्ति को सब प्यार करते हो। प्यार कब करेंगे? जब उसका खुद का कैरेक्टर भी, साथ ही साथ उसका जो नेचर है अच्छा हो, तो तभी उसको सब प्यार भी करेंगे। और 9वां सुख है मित्रों, भाई बहन हो अपने, उस जातक जातिका के भाई बहन, उसके संबंध भी उन भाई बहनों से अच्छे हों। और जो 10वां सुख है, न हो बैरी कोई भी अपना, किसी भी तरह का कोई भी दुश्मन उस इंसान का ना हो। और 11वां सुख है मित्र, मित्र होना अच्छा है, सदमित्र हो तो और भी अच्छा है। तो मित्र हो हितैषी सच्चा, जो भी मित्र हो, जिसको भी उसके दोस्त हों, अपने हों, वह उसका हित करने वाला हो, सच्चा हो, मतलबी मित्र न हो। और 12वां सुख है मित्रों, पड़ोसी हो अच्छा। हमारे हिंदुस्तान के पाकिस्तान जैसा पड़ोसी किसी को ना मिले, दुश्मन को भी ना मिले, अर्थात जब जरूरत पड़े तो वह आपकी मदद भी करे, आपको सही गाइड भी करे, ये ऐसा पड़ोसी हो। तो 13वां सुख हो शिक्षा हो उत्तम हो शिक्षा, ज्ञान विज्ञान परिधान, सारी चीजें, विद्या बुद्धि
विवेक, ये सारी चीज़ें कैसे हों, उत्तम हो, अच्छी शिक्षा हो, सद्विचार हो, सद्गुणी हो। और 15वां सुख मित्रों वह है हो साधु समागम, अर्थात अच्छे लोगों से मित्रता हो, अच्छे लोगों से, अच्छे भद्र पुरुषों से उठना बैठना हो, और उसके साथ ही उनका विचार भी अच्छे हों, भोजन भी अच्छा हो, भक्षण भी अच्छा हो। ये साधु समागम, संत समागम। और आखिरी जो 16वां सुख है, संतोषी हो मन। मोह माया कितनी भी हो, धन दौलत कितनी भी हो, अस्थिरता रहे, चंचलता रहे, मन में व्यवधान रहे, मन व्यथित रहे, फिर जो हवस है